हसन निसार साहब, ना तो पंजाब दरियाए रावी तक महदूद है या और बाकी 3-4 दरिया गुजरते हैं, ना ही मामला सिर्फ शादरे या रूडा या इधर उधर क्या हो रहा था। ये शुरू होता है मामला सियालकोट से। ख्वाजा आसिफ आज कौमी असम्बली के अंदर इस बात पे बोल रहे थे कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी तामीरात हुई और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे थे। वो सियासतदान जो कई दहाइयों से सियासत में है। पंजाब शुरू कर लें ऊपर से और फिर चले जाए हम बॉर्डर तक, ये पूरे इलाके ने मुतासिर होना, आधे से ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। गुज़िश्ता एक हफ्ते की कारकर्दगी पंजाब हुकूमत की आप कैसी देखते हैं? यार, मैं पहली बात तो मुझे ये बताएं, मैं एक जाहिल बेखबर सा आदमी हूँ। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब जापान के तारीखी दौरे से वापस आ चुकी हैं? सर ज़माने हो गए, पहले मुझे बताएं ताकि मैं आगे आपकी बात। आप खबरें नहीं देख रहे? चीफ मिनिस्टर पंजाब अपने तारीखी दौरे से वापस आ चुकी हैं? जी जी। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, वो जो जैगम साहब ने एक हवाला दिया 112 का, जी जी, पिछले 40 साल की तारीख में वो सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत और बामानी काम था, उसका क्रेडिट जाता है चौधरी परवेज़ इलाही को। अब चलते हैं शहजाद चौधरी साहब की तरफ। मरियम ठीक है, उसका तो कोई कसूर नहीं। ना चाचेदा है, ना चाचेदा, ना चाचेदा, ना चाचेदा, जिन्नी वरी रहा वज़ीर आला, ना अब्बा जी दा, ना अब्बा जी दा, ना अब्बा जी दा। 40 साल तो चिंबड़े ने। अच्छा, और असली बात जो मैं टेक्निकली स्पीकिंग, हमारे यहाँ जिन्हें कुदरती आफात कहा जाता है, मैंने बतेरी देखी हुई हैं बैरून मुल्क भी, तो हमारे यहाँ जिन्हें ये कुदरती आफात रिवाज, वो दरअसल कुदरती कम, इंसानी ज़्यादा होती हैं। ये होता है लैक ऑफ गवर्नेंस या घटिया गवर्नेंस, और लैक ऑफ मैनेजमेंट या घटिया मैनेजमेंट। आगे, जिनसे ट्रैफिक मैनेज और कंट्रोल नहीं होती, बीबी मुझे ये बताओ, पंजाब में लाहौर शहर में को काम है ये ट्रैफिक? सिंपल। कोई फॉरेनर आता है, वो एक ने लिखा था ये कि मेरे सामने पूरी कौम नंगी हो जाती है जब मैं एयरपोर्ट से, अर्थ माई फ्रेंड एक ट्रेवलॉग है, पढ़ना, उसने कहा मेरे सामने कौम, मैं तो अपना शौक पूरा करता हूँ ट्रैवलिंग का, कौम नंगी हो जाती है एयरपोर्ट से लेके अपनी डेस्टिनेशन तक। कैसे? उसने कहा मैं ट्रैफिक देखता हूँ। खत्म। उनका मजहब क्या है, फलाना क्या है, अकीदा क्या है, वो नहीं, वो नंगी हो जाती। अच्छा, ये जिनसे ट्रैफिक मैनेज और कंट्रोल नहीं हो सकी आज तक, इन्होंने खेत सबा करना है। रह गया पंजाब, तो जिनके बड़े 40 साल में भी मानी खेस काम कोई नहीं कर सके, जिन्होंने सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी है। बताओ मुझे, और तकरीरें तस्वीरें झाड़ने के अलावा क्या करना है? नहीं होना। चल, मुश्किल लगता है आपको? दावे से कहता हूं। ठीक हो गया। नेट रिजल्ट इसका सवाए दुख, दर्द, तकलीफ, एम्बैरसमेंट के और लोगों की खज्जल खारी के कुछ नहीं होगा। रज़ा रूमी साहब, ऊपर बात हुई कि अभी तो रिलीफ और रेस्क्यू है, इसके बाद रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। बात एक सूबे की भी नहीं, ये भी ज़ैगम साहब ने बात की। मजमूई तौर पे देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें और 22 में सिंध में जो हालात थे वहाँ तक हम देखें तो हर जगह हमें एक गवर्नेंस का फेलियर दिखाई देता है कि जब मामला शुरू हुआ तो सब ग्राउंड पर पहुँच गए, फिर जहाँ जहाँ पानी जाता जाएगा साथ साथ चलते जाएंगे, पीछे को हम भूलते जाएंगे। इस वक्त तक आपको एक हफ्ते में क्या सूरत हाल लगती है कि जो इक़दामात किए गए हैं जनूबी पंजाब की तरफ जाते हुए साबित कर रहे हैं कि तैयारी थी और एक बड़े चैलेंज से निमटने में पंजाब हुकूमत कामयाब हो जाएगी? अच्छा, देखिए, इसके ऊपर पहले भी बात हम करते रहे हैं कि पाकिस्तान को जहां कुदरती आफात और मौसमियाती तगय्युरात का सामना है, वहां पर एक दरीना मसला गवर्नेंस का भी है, और ये दहाइयों पर मुश्तमिल है। ये किसी एक हुकूमत, किसी एक सियासी पार्टी को हम मोरल इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये एक कल्चर है पाकिस्तान में जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अवाम और अवामी जो मफाद है वो बैक सीट लेता है, वो प्रायोरिटी नहीं होता किसी भी हुक्मरान पार्टी का या बिलअमूम हुक्मरान तबके का। और अभी भी आप यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बारहा वार्न किया गया, दुनिया भर में ये बात तय हो चुकी है, कितने 7 से ज़्यादा सैलाब पिछली एक दिहाई में आ चुके हैं, बड़े और छोटे, लेकिन उसके बावजूद तैयारी जो है वो नाकिस और नामुकम्मल रही है, और हर जगह पाकिस्तान में हर छाते के ऊपर।
और यही बात है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इस मामले के ऊपर, जो कि अर्ली वार्निंग दें या लोगों को तैयार करें, वो अपना काम करने से मुकम्मल तौर पर कासिर है। और उसका खमियाजा कौन भुगतते हैं? वही जो हमने देखा है कि इस वक्त लाखों लोग जो है वो बेघर हुए हैं। उनको पहले जो है वहाँ से हटा लिया गया दरिया के किनारों से, या वो इलाके जो ज़ेर आब आ रहे थे। लेकिन ये बात ज़रूर पंजाब हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि जितनी तेज़ी से उन्होंने लोगों को वहाँ से दूर किया। इसी वजह से आप देखें कि जिस पैमाने की तबाहकारी हो रही है, इंसानी जान का खतरा, ज़ाया होने का खतरा कहीं ज़्यादा होता है इन हालात में, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट की मशीनरी ने बर वक्त बिल्कुल काम किया। रेस्क्यू और रिलीफ में तो बिल्कुल वो आगे दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आला का जहाँ तक ताल्लुक है, वो भी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। कम से कम मीडिया ऑप्टिक्स की हद तक उस पर जारी बात है, बहुत तनकीद भी हो रही है, बहुत से लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन वो हर जगह मौजूद होती हैं और वो कंसर्न भी हैं, और अपनी पूरी टीम के साथ हम उनको देख रहे हैं पंजाब के चप्पे चप्पे में, जहां जहां वो सैलाब की तबाहकारियां हो रही हैं। लेकिन जैसे पहले ज़ैगम खान साहब ने कहा कि असल इम्तिहान ये आएगा कि अब इसके बाद क्या होगा। पानी तो उतर जाएगा कुछ ही अरसे के बाद, ये क्या हफ्ते 10 दिन की बात है। उसके बाद जो मरहला आना है, सबसे पहले तो डिजीज का जो इशू होता है, हाँ, इतने वसी पैमाने के ऊपर सैलाब के बाद पब्लिक हेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा खतरे में होती है, नंबर 1। और नंबर 2, उसके बाद जो लोगों की लाइवलीहुड्स या उनका जो रोजगार और उनकी जो एसेट्स जो है, लाइफ स्टॉक के हों या उनके घर हों या उनकी फसलें हों, वो जो तबाही है उनको कैसे दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया जाए, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और ये मैं समझता हूँ इतना संगीन चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अभी तो हम उससे गुजर रहे हैं। अभी तो एक फिर से बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया है शाह, और अब ये कहा जाता है कि शायद अगले 1-2 रोज में फिर से जो है तुग़यानी आएगी दरियाओं में, और उसके बाद जो उसके असरात होंगे, और उसके बाद ये अब साउथ पंजाब में जो होता है वो भी अभी हम देख रहे हैं, और अभी आने वाले 1-2 दिन में मजीद उसको हम देखेंगे। तो ये चैलेंज होगा उनके लिए, मरियम नवाज और उनकी हुकूमत के लिए, कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करती हैं। लेकिन बिल अमूम मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप उनका मुकाबला करना ही है, जो कि पाकिस्तान में एक आम रवाज है, तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा से कर लीजिए, जहां पर तो एक हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच सका था पिछली बार जब एक वो हुआ इस तरह का सानेहा, एक पूरे का पूरा खानदान गया और वो बड़ा उसके ऊपर मीडिया डिबेट हुई। उसके बरक्स पंजाब हुकूमत जो है वो ऑन ग्राउंड एक्टिव दिखाई देती है और तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आला देखना है तो दीगर वज़राए आला के साथ उनका मुकाबला करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पूरी कोशिश की गई कि जानी नुकसान ना हो किसी सूरत, और हर तरह से रिलीफ और रेस्क्यू फौरन पहुँचाया जाए।